बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधाम हेम शैलादेह धनुज बलकृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानरानाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मेरी भगवंधा श्री राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। श्री राधे मेरी स्वामिनी जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिनाम। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपन को जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की, बोलिए बरसाने वाली राधा रानी की। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कन्हैया, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा, इस व्रत की क्या विधि है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूं जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे, अंततः आपको व्रत बतलाई। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम का सिमरन करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तो भी आपका ये प्रश्न लोक हित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। बोलिए एकादशी महात्मा की। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छोड़कर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। ये व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए।
इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति, धृष्ट बुद्धि। इनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मध्यम मांस का सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उसे उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखी होकर खाने की खोज में फिर कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इससे तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए काशी महात्म्य की, बोलिए बांके बिहारी लाल की।